सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन ज्यादा बड़ा नहीं है। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? सर्कुलर मोशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट किस में ट्रेवल करना चाहिए? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ बनाता है, सर्कुलर पाथ बना करके ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, शुड बी कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ध्यान देंगे मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा। वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड बेसिकली क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब जरा देख लें कैसा होता है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कल में मोशन होगा। सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो गया? सर्कल में मोशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, सर्कल में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। अलग अलग कंडीशन ले लें। मान लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, पॉइंट पी पर। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? पॉइंट पी पर। फिर चले गया क्यू पर, फिर चले गया आर पर, फिर चले गया एस पर। ऐसे जब मूवमेंट हो रहा है इस तरह का, तो वो क्या होता है? हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग चीजें बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाना है? पोजीशन वेक्टर आपको सेंटर से लेकर के, ये मान लेते हैं सेंटर, सेंटर से लेकर के यहाँ तक आपको बना लेना है। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, और इसको हम लोग लिख देते हैं बाद में, बाद वाला पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर, और बाद वाला पोजीशन वेक्टर आर डैश। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा आपका इस तरह से। ठीक है, पहले से लेकर के बाद तक ये आपको क्या करना है? डायग्राम बना देना है। ये क्या बन जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये किसका है? ये आपके, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर। कैसे लिखते हैं? डेल्टा आर। अब आपको हर पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होता है? हर पॉइंट का अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये आपको वेलोसिटी का वेक्टर दे देगा। ठीक है, ये पहले इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर बाद में। तो ये वाला वेलोसिटी आपका v हो गया, मान लें वेलोसिटी ये आपका हो गया v, ये हो गया v, ये हो गया v डैश। v और v डैश का भी अगर हम लोग डेल्टा v अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? दोनों वेक्टर को ले लीजिए। ये वेक्टर आपका है, ये देखिए ये वेक्टर है आपका v, और यहीं से दूसरा वेक्टर हो गया v डैश। तो हम लोग दोनों को जब मिला देंगे इनिश पहले वाले से दूसरे वाले तक, ये आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा v आ जाएगा। यह क्या आ गया आपका? डेल्टा v आ गया। डेल्टा v की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया डेल्टा v, ये हो गया डेल्टा r। अब दोनों का नाम दे देते हैं। ये वाला नाम का OPQ एक ट्रायंगल हो गया, और इसका मैं नाम दे देता हूँ ABC एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ABC ट्रायंगल ले लेता हूँ। दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का भी मैंने बताया था कि जो डेल्टा आर के परपेंडिकुलर क्या होता है? डेल्टा v होता है। और जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा? टुवर्ड द सेंटर, इसलिए इसका नाम रखे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। चलें, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को आप कंपैरिजन करते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल? OPQ और BAC। इन ट्रायंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो दोनों का अगर हाइपोटेन्यूज को कंपैरिजन कर ले, डेल्टा V डिवाइडेड बाई इसका हाइपोटेन्यूज डेल्टा R इज इक्वल टू, इसका एक साइड हो गया V, इसका एक साइड हो गया R, V बाई R के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? जो डेल्टा V होगा इट इज इक्वल टू V डेल्टा R अपॉन R, V डेल्टा R अपॉन R हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं
कि जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, किसी भी मोशन में जब एक्सेलरेशन करते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आती है? एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये किसके बराबर आएगा? अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं तो नियरली डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू जब पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी हमारा है वी डेल्टा आर बाई क्या है? देखिए ये हमारा है v डेल्टा आर बाई आर के बराबर, तो v डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर डेल्टा टी हो गया। इसमें हम लोग का v और r कांस्टेंट है, बचा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी टेंस टू 0 क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी क्या है? v तो होता है, और क्या होता है? डी आर बाई डी टी क्या होता है? v ही होता है। तो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, ये किसके बराबर आता है? वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर आता है? वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है अच्छी तरह से? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया, अब सर्कुलर मोशन में और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में कंपैरिजन कर लेते हैं और उनका रिलेशन भी हम लोग नोट करके रखेंगे। तो देखिए लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है? ठीक है, ऑब्जेक्ट जब सीधा घूमता है तो उसको हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग उसमें हम लोग क्या लेते हैं? जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। उसको या तो x या तो y से हम लोग डिनोट करते हैं, या तो r से डिनोट करते हैं, या तो r से पोजीशन वेक्टर डेल्टा r से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा r से डिनोट करते हैं अगर वेक्टर है तो। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल से घूमा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आर के बराबर आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आर। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो लीनियर मोशन होता है, सेकेंड थिंग अगर देखेंगे कि इन लीनियर मोशन लीनियर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी हम लोग लेते हैं। क्या होता है अगला? वेलोसिटी, जो किसके बराबर होता है? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। इसको डब्लू मत पढ़िएगा, इसको ओमेगा पढ़िएगा। तो ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है? लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर, या डी थीटा बाई डी टी करके भी आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तीसरा क्या होता है? इसमें होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। यहां पर अगर एवरेज देखेंगे तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा, ये आपका एवरेज आएगा, और ये इंस्टेंटेनियस आता है। यहां पर क्या होता है? एक्सेलरेशन, यहां पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। तो अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा जो होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई आर, या अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी करके भी निकाला जा सकता है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी करके निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये ओमेगा जो होता है, ये जो आपका ओमेगा जो होता है जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते, ये 2 पाई बाई कैपिटल टी के बराबर आता है। 2 पाई बाई कैपिटल टी, एक सर्कुलर कंप्लीट घूमेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका? 2 पाई, और टाइम जो हो गया पूरा घूमने में जितना टाइम लगा दिया वो टोटल टाइम हो गया। तो टोटल एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन